दोस्तों, फेल होने का डर एक ऐसी चीज है जो हमें किसी काम को करने से रोके रखता है और वह हमें कभी नहीं करने देता जो हम करना चाहते हैं। पर मैं आज जिस बंदे के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आप फेलियर से कभी नहीं डरोगे। एमिनम, इस बंदे को कौन नहीं जानता, इसे रैप की दुनिया का गोट कहा जाता है। पर इस बंदे की लाइफ में भी ऐसे कई फेलियर आए, पर यह बंदा इन फेलियर से कभी नहीं डरा। जब यह बंदा 6 महीने का था तब इसके पिता घर छोड़कर चले गए, जिसके चलते कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं था। इसलिए एमिनम और इनकी माँ को नौकरी की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर भटकना पड़ा। जब यह बंदा थोड़ा और बड़ा हुआ तो इसे और परेशानियों का सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ी परेशानी तो इस बंदे को अपने व्हाइटपन से उठानी पड़ी, क्योंकि जिस शहर में एमिनम और इनकी माँ आकर रहने लगे उस शहर में काले लोग ज्यादा रहते थे। इसलिए इस बंदे को सब मारते थे, और एमिनम जब 5 साल का था तो इसको इतना मारा इस बंदे के ब्रेन में सीरियस इंजरी हो गई और ये बंदा 1 हफ्ते तक कोमा में रहा। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर से प्रॉब्लम आई, और गहरा सदमा तो इस बंदे को तब लगा जब इसके अंकल ने आत्महत्या कर ली, जिन्होंने इसे म्यूजिक सिखाया था। इसी की वजह से एमिनम ने अपने आप को 1 हफ्ते तक कमरे में बंद कर लिया, जिसके चलते इस बंदे का पढ़ाई में ही फोकस नहीं हो पाया और यह 9th क्लास में 3 बार फेल हो गया। यह बंदा जब से पैदा हुआ था तब से तकलीफें इस बंदे का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पर हर विनर में एक बात हमेशा कॉमन होती है, और वो यह है कि कितनी भी मुसीबत आए और कितनी भी तकलीफें हों, कितनी बार भी हार का सामना करना पड़े, ये तब तक पीछे नहीं हटते जब तक ये जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर लेते। और अब इस बंदे के पास 2 ही चॉइस थी, या तो अपने हालातों से लड़े या दूसरा हार मान ले। पर जो हार मान ले वो लेजेंड ही कैसा। पैसे न होने की वजह से इस बंदे को दूसरे के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, और इस बंदे ने होटल में बर्तन भी धोए, गाड़ियां भी साफ की, बट इस बंदे ने अपने पैशन को कभी नहीं छोड़ा। जब इसके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो इस बंदे ने अपना पहला एल्बम निकाला और सोचा जब यह एल्बम हिट हो जाएगा तो सारी मुसीबतें ठीक हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं, और इस बंदे का यह एल्बम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। लेकिन इतनी फेलियर के बाद भी यह बंदा नहीं रुका, और इस बंदे ने फिर से काम करना शुरू किया और पैसे को जोड़ना शुरू कर दिया। बट थोड़े ही टाइम बाद इस बंदे को नौकरी से भी निकाल दिया। एल्बम के फ्लॉप हो जाने और नौकरी के निकाल देने से यह बंदा पूरी तरह से टूट गया, और इस बंदे ने सुसाइड करने का सोचा, बट लास्ट मोमेंट में यह बंदा बच गया। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी कई ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमें लगता है बस अब सब खत्म हो चुका है, अब मुझसे नहीं होगा, बट यही वह लास्ट मोमेंट होता है जब आपको हार माननी नहीं होती। फिर इस बंदे ने रैप के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें भी यह बंदा सेकंड आया। लेकिन अब यह बंदा कहाँ रुकने वाला था, फिर से इस बंदे ने एल्बम किया और यह एल्बम इतना हिट हुआ जिससे यह बंदा पूरी दुनिया पर छा गया। फिर इसके बाद इस बंदे की एक के बाद एक हिट एल्बम होती चली गई, और आज ये बंदा रैपर, प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर और एक्टर है, और इस बंदे को दुनिया का सबसे बड़ा रैपर भी कहा जाता है। और इस बंदे ने 15 ग्रैमी अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है, और 2013 में रिलीज हुए रैप गॉड गाने में इस बंदे ने 1560 वर्ड का यूज किया है। मतलब 1 सेकंड में इस बंदे ने 4.28 वर्ड बोले हैं, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और 100 वर्ड 16 सेकंड में बोलने वाला रिकॉर्ड भी इस बंदे के नाम है। एकेडमी और MTV ग्लोबल आइकन अवार्ड को जीतने वाला भी यह पहला रैपर है। दोस्तों, हारने और जीतने का फर्क सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आपने मान लिया तो आपकी हार होगी, और अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही तो दोस्तों अपना इरादा मत बदलना, क्योंकि कामयाबी इरादा बदलने से नहीं बल्कि तरीके बदलने से आती है। दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, और जो रिकॉर्ड तोड़ते हैं उनकी मिसालें जीवन भर दी जाती हैं। और अगर आपको इस वीडियो को सुनने के बाद थोड़ी सी बात लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।